और मैंने तो यही कहा कि हम मोदी से बात करने को तैयार हैं, तो अपने लोगों से बात करने में क्या हर्ज है, और रास्ता निकालना है तो डायलॉग के जरिए निकलेगा, और जमहूरियत की बुनियादी डायलॉग है। तो अगर हम इस किस्म का पूरा 2022 हमने जाया किया इस चपकलिश में और आपने देखा कि उसका नतायज क्या हुए हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, और 2/3 लोग जो थे वो बहुत मायूसी का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं। क्या 21वीं सदी में वही गलतियां करेंगे जो हमने 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की थी, कि एक किस्म की कबायली जंग शुरू हो गई है कुर्सी की खातर के, जिसका ना खत्म होने का है ही नहीं कोई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? आपकी तकरीर के बाद फवाद साहब ने तो कहा हर एक से बात करने के लिए तैयार है, और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर जो हैं, असद कैसर साहब ने भी कहा कि इवन आईनी इस्लाहात पे भी बात करने के लिए तैयार है, और पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के इशारे दिए। जब कायदे आजम और गांधी के मुज़ाकरात हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि माउंट बैटन मुज़ाकरात कराए या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का मुज़ाकरा, उन्होंने कहा हम खुद बात करेंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है, आपका ये मौक़िफ़ है, अक्रॉस द टेबल बात हुई थी। और उन्होंने पाकिस्तान जीता था थ्रू मुज़ाकरात, थ्रू डायलॉग एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो हम एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें जी, वो उनको अपना काम करने दें, हम अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी क्या जिम्मेदारी है, चाहे गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है। मैंने तो ये भी कहा है कि लड़ाई बंद करें, अगर वो कोई उससे लड़ रहा है, कोई उनसे लड़ रहा है, और इदारों से लड़ाई जो है वो कभी कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ताला का फजल है, कायदे आज़म ने सिल्वर प्लेट में मुसलमान जो पिसे हुए थे उनको एक आजाद रियासत बना के दे दी। बिल्कुल। अब उसको हम इस तरह बिगाड़ रहे हैं, उसका ये हुलिया कर रहे हैं, उसका फायदा तो सारे उठाते हैं, सबको ओहदे भी मिले हैं, सब ने मौजें भी की हैं, उसके फायदे भी हम उठाए हैं, उसके बेनिफिशरी हैं, उनके खानदान भी, उनकी फैमिलीज भी, वो खुद भी। तो अगर उसका ये हशर करना चाहते हैं हम, कुछ खुदा का खौफ करें हम। जब आपने सेनेट में जो बातचीत की उसमें एक अहम बात ये की कि इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है, और जनवरी में ख़त लिखा और उसके ऊपर फिर शहरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इंडिया के बारे में आप कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी थोड़ी वजाहत करें। देखें जी, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो टाइमिंग क्या है इंडियन खत का, उन्होंने जनवरी 2023 में लिखा जी, और जनवरी 2023 में इसलिए लिखा कि उन्होंने देख लिया कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चपकलिश है वो ना खत्म होने वाली है, उसमें आपस में लड़ाई बढ़ रही है। तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया, जो कि हिंदुस्तान हमारा खैर खा तो नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से मेरी मुराद है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, और इसमें मैं माजी की मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसको भी इस कसूरवार ठहराता हूं, कि उनका जो सोच थी, उन्होंने सही असेसमेंट नहीं की कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या नीयत है, क्या चाहत है। उन्होंने कहा जी वो हिंदुस्तान से ये भी कर लें, हिंदुस्तान को कश्मीर भी फ्रीज कर लें, और बल्कि ये भी कहा गया कि जब हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अब हिंदुस्तान हमसे बात करेगा कश्मीर पर भी। वो तो वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तान को ताकि फायदा ना पहुंच सके, इस हद तक वो आपकी दुश्मनी कर रहे हैं। तो उस वाले से कश्मीर पर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने, उस वक्त भी हमें तवक्को थी, उम्मीद थी, आपको याद है ट्वीट भी किया गया और वैसे भी कहा गया कि हिंदुस्तान से हम ये बड़ी बातें कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू होगा। और हमारी बड़ी सॉफ्ट लाइन थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, जो उस वक्त, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का मतलब है। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खित्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। राइज ऑफ एशिया है, बैलेंस ऑफ पावर मगरिब से मशरिक मुंतकिल हो रहा है। और अमेरिका ने 2 स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 12 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इशू की थी। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। और दूसरा, हमारा बदतरीन दुश्मन चीन है। अब
वाज़ेह हो जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। और अब चाइना ने ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी है, चाइना और रूस की बड़ी कुर्बत होगी है, हमारे मफादात इस खित्ते में है। तो इसलिए जो हिंदुस्तान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी, हमारा कमजोर मौकफ रहा है कश्मीर के बारे में भी। लेकिन कश्मीर के ऊपर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद हमारा मौकफ बस बयानबाजी से आगे नहीं गया और हमारी कोई इंडिया पॉलिसी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हम समझते थे कि हमारी कोई डील हो जाएगी मोदी के साथ, और उसमें हमारी जो फौजी क्यादत थी उस वक्त की, उसकी कमजोरी भी शामिल थी, क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। तो अब वक्त आ गया। मुझे खुशी हुई कि जनरल आसिम मुनीर ने परसों बयान दिया बड़ा अच्छा LOC में जाके कि कश्मीर पर हमारा दो टोक मौकफ है और हम कोई जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की बालादस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वी नीड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ऑन इश्यूज, और इसमें चाहे हिंदुस्तान हो या चीन हो या हमारे जो मफादात हैं इस खित्ते में। वो तो कहते थे जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। वो क्या आपका क्या ख्याल है? ये जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की बात बहुत जोरों शोर से की जा रही थी, क्या अभी जियो भी इकोनॉमिक्स में तो हम जा चुके हैं जी। हाँ? हम जियो इकोनॉमिक्स में 2015 में चले गए थे जब हमने CPEC लॉन्च किया। CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो इट इज अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन और पाकिस्तान और चीन और वस्ती एशिया, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वो तो जियो इकोनॉमिक्स में हम चले गए बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स को खारिज नहीं कर सकते। जियो पॉलिटिक्स की वजह से हम जियो इकोनॉमिक्स में गए हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में चाइना आपके साथ खड़ा है। और अब मैं समझता हूं CPEC को बढ़ाना है तो ईरान को शामिल करें, अफगानिस्तान को शामिल करें, और सारे वस्ती एशिया के ममालिक गवादर बंदरगाह के जरिए अपनी तजारत करना चाहते हैं, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड वैसे भी हो रही है। तो जियो इकोनॉमिक्स तो जियो पॉलिटिक्स गो टुगेदर, ये आइदर और वाला अप्रोच नहीं है। और जियो पॉलिटिक्स अभी हावी है इस दुनिया में, और अब एक कोई नजर भी नहीं आ रहा कि रास्ता। तो हमारा फर्ज है कि ये एक रास्ता निकालें और गुफ्तगू शुरू कराएं। आपके ख्याल में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है जिस पे इत्तफाक राय हो जाए? क्योंकि बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हैं। एक तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है इक़्तिदार से चिमटे करने की, और जो अपोजिशन में है वो हुकूमत गिराना चाहता है, जो हुकूमत में है वो अपोजिशन को क्रश करना चाहता है। हमारी लॉन्ग ट्रेडिशन यही हमने देखा है। तो आपके ख्याल में क्या मुश्तरका नुकात हो सकते हैं गुफ्तगू के लिए? देखें जी, अभी हाल ही में आपको याद होगा, 1 साल से कम की बात है कि 14 कानून साजी हुई, 14 बिल्स पर फाटफ पे ऊपर इत्तफाक राय से। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई इत्तफाक राय से। IMF को जाना सब कहते हैं, चाहे इमरान खान साहब हो या हमारी हुकूमत हो, वो कहते हैं कि बड़ा जरूरी है IMF को जाना। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट हुई और सब ने सराहा इत्तफाक राय से। चाहे नजरिया जरूरत हो या मसलियत हो, उसमें तो इत्तफाक राय फौरन आ जाती है। तो इस इशू जिसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिसका मुंसलिक है, और जिसमें अवाम का जो खास तौर पे एतमाद इस सिस्टम पर है, उस पर तो होना चाहिए। रूल्स ऑफ द गेम की बात हो रही है और गुफ्तगू की बात हो रही है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी कबाहत नहीं कि वो बात नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि 1977 में ये हालात हुए थे जब नहीं बात कर रहे थे, तो सऊदी सफीर थे रियाज अल खतीब, उन्होंने बातचीत शुरू कराई थी। वो कि वो लेट होगी, फिर मिलिट्री कू हो गया, और उसके बाद फिर 1993 में जब तसादम हुआ इदारों में, और उसमें फिर सॉफ्ट कू हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी की छुट्टी, प्रेसिडेंट की छुट्टी, 4 गवर्नर्स चेंज, 4 चीफ मिनिस्टर्स चेंज, और आपने प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट किया वॉशिंगटन से मोइन कुरैशी साहब को, तो सबने कबूल भी किया फिर भी, और उसका जबरदस्ती पासपोर्ट बनाया गया पाकिस्तान आके। तो हम ये काम ना करें जो माजी की गलतियां ना दोहराएं। हमें पता है कि माजी की गलतियों के क्या नताइज हुए हैं। मैंने तो कहा है उसमें सेनेट की स्पीच में भी कि फिर कोई आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन होगी, और देन द पार्टी विल बी ओवर। कोई आके अनाउंस कर देगा मेरे अजीज हमवतनों आप घर जाएं एंड पैक ऑफ योर बैग्स, तो क्या फायदा होगा? जब लोग इतने तंग आ जाएंगे, नुकसान होगा, जमहूरी सिस्टम को नुकसान होगा जी, और लोग इतने तंग आ जाएंगे कि वो भी कबूल कर लेंगे कि जब कोई जी लोग मिठाइयां बांटेंगे, फिर लोग कहेंगे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमन हुआ, कोई साख सुख का सांस हुआ, ये क्यों नहीं ये सारा कुछ हो रहा। तो वो हम उस स्टेज पे ना लाएं।
और अभी मैं समझता हूं कि बड़ा एक नाजुक मौका है। अभी मैं चाइना से होके आया हूं पिछले हफ्ते। चाइना हमारा दरीना दोस्त है, हमारा इत्माद का साथी है, दुख दर्द का हर वक्त, अच्छे वक्त बुरे वक्त, कहते हैं ना ऑल वेदर फ्रेंड। उन्होंने मुझे कहा कि अपने दोस्तों को मशवरा दें, चाहे वो गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है, कि मुल्क और अवाम का सोचें, उनको अहमियत दें, ना कि अपनी जाती ग्रोही या पार्टी वाबस्तियां को आगे रखें, उसको महवर ना बनाए अपनी सियासत का। तो आप देख लें, आपके जो सिंसियर दोस्त हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं आपको। और ये जो आपकी मईशत की बहाली भी है वो भी सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है। इशू इस पर इकोनॉमी नहीं, इशू। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी और शुक्र करते हैं अच्छे जो पाकिस्तान के अच्छे कमेंट हैं आप लोगों के बारे में, और आपके भी कमेंट पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे हैं। बाकी हाई लेवल पे जो हुकूमती सतह पे जो कुछ भी है मामला वो छोड़ दें, उनको आपस में बस मेल जोल अच्छा खासा मोहब्बत प्यार से रखें। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।